आज मार्केट कैसा रहेगा कि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी नजर आ, एफआई की तरफ से 758 करोड़ की बिकवाली देखने को, डीआई की तरफ से 28 करोड़ की खरीदारी देखने को। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के समझ में आएगा। और आज होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी, ऐसे में आज का सेशन भी बड़ी जबरदस्त वोल्टिलिटी का रहेगा। निफ्टी में कल अच्छी खासी तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन 19,800 के लेवल पर देखें तो 74,000 का यहाँ पे कॉल राइटिंग शो होता नजर आ रहा है। 19,900 के लेवल पर देखें तो बिल्कुल 70,000 का यहाँ पे भी कॉल राइटर शिफ्ट हो चुका है। और 20,000 की लेवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 97,000 का बिल्कुल यहाँ पे कॉल राइटर नजर आ रहा है। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम देखें नीचे की साइड तो 19,700 के लेवल पर मात्र 63,000 का पुट राइटर जरूर है, लेकिन 600 के लेवल पर हमारे पास है बड़ी जबरदस्त वाली पुट राइटिंग यहाँ पे 1,15,000 की। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा, यानी 19,600 बिल्कुल यहाँ पे जबरदस्त तरीके से क्या आ रही है, पुट राइटिंग नजर आ रही है। और पीसीआर रेशो भी अगर हम चेक करें 1.27 का पीसीआर रेशो आ रहा है, यानी डाटा एक तरह से हमें क्या दिखा रहा है, एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ और इशारा कर रहा है। लेकिन इंडिया विक्स को हमें भूलना नहीं चाहिए, इंडिया विक्स की बात करेंगे, लेकिन हमारे लिए अभी अगर हम देखें कल निफ्टी के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी निफ्टी के पास देखने को मिली। और बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की रैली बिल्कुल बैंक निफ्टी के पास भी रही। ये वाला मोमेंटम था, यानी मार्केट जो से है बाय ऑन डिप्स के लेवल पे। अभी इस लेवल पे मार्केट खड़ा है 19,723 के लेवल पर। अभी ओपनिंग में मार्केट कितना गैप अप दे सकता है और कितना गैप डाउन दे सकता है उसकी भी अगर हम डिस्कस करें तो पहले हमारे लिए ये लेवल को जानना जरूरी हो चुका है। ये जोन जो मार्केट के पास था और ये लेवल था भाई पहले रेजिस्टेंस, यानी कौन सा लेवल, 19,640 का लेवल। अब इसको ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद 723 पे क्लोज किया है, यानी अब ये कल का जो हाई क्लोजिंग है ना, ये हाई क्लोजिंग है, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक और नई मोमेंटम दिखा सकता है। और नई मोमेंटम कहां तक जा सकती है वो भी मैंने वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर बताया टेक्निकल तौर पे। एक महीने पहले की बात कर रहा हूं, ये जो जोन था ना यहाँ पे 1 अगस्त के लेवल में, यहाँ पे मार्केट ने पूरी तरह से एक साइड में मूवमेंट दिखाया था। और क्या होता है, बड़ी तेजी के बाद और बड़ी गिरावट के बाद मार्केट क्या दिखाता है, एक साइड में मूवमेंट दिखाता है। वो भी हमारे लिए एक इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से हमें ट्रेंड भी यहाँ पे ऐसा ही नजर आ रहा है। तो ऊपर के लेवल हमारे पास बिल्कुल 720 का लेवल था। इस लेवल को तो निफ्टी ने यहाँ पे पूरा गैप था ना, ये गैप था, इस गैप को तो पूरा फिल कर दिया गया है कल के सेशन में। लेकिन अभी हमारे लिए लेवल देखें तो एक छोटे छोटे लेवल जरूर हैं। स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमारे पास ये वाला जो हाई था ना, ये 1 अगस्त का हाई, 1 अगस्त की बात कर रहा हूं, 1 अगस्त यानी एक महीने पहले अगस्त महीने की, ये था 19,780 का लेवल। तो पहले रहेगा 19,780 का हमारे पास क्या रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर की अगर हम बात करें उससे पहले हम अगर एफआई का डाटा की तरफ देखते हैं, एफआई यहाँ पे क्या करके चला है, बिकवाली 758 करोड़ की बिकवाली, फिर से बिकवाली। मार्केट के अंदर तेजी का रुख है भाई, कैसे आ रहा है, इतनी बड़ी तेजी आई तो आई कहां है, ये तो लगातार अगर हम देखें एक बिकवाली करके चल रहा है। लेकिन इसके पीछे एक राज छुपा होता है। ये जो डाटा होता है ना भैया, ये डाटा होता है कैश का डाटा। ये कैश डिलीवरी के अंदर अपनी इतने करोड़ों की खरीदारी, इतने करोड़ की बिकवाली करके चलते हैं। और हम ट्रेडिंग कहां करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेड करते हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूं। तो एक बार अगर देखो तो डीआई यहाँ पे क्या है, लगातार खरीदारी करके चल रहा था, लेकिन पिछले 2 सेशन में इसका थोड़ा सा नाटक नजर आ रहा है। यहाँ पे 247 करोड़ की बिकवाली कल देखने को मिली थी और 28 करोड़ की खरीदारी बिल्कुल देखने को मिली है। कोई ज्यादा बड़ी खरीदारी नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बिकवाली नहीं है पिछले 2 सेशन में। इसकी तरफ से भी देखें तो छोटा सा बिकवाली फिगर है 758 करोड़ का। पिछले यहाँ पे इतने बड़े बड़े यहाँ पे बिकवाली देखने के बाद ये छोटी सी मोमेंटम है, कोई बड़ी मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे देखो 3,000 करोड़ से ज्यादा का था, 1,700 करोड़, 3,300 करोड़, तो बड़ी जबरदस्त बिकवाली थी मार्केट के अंदर। लेकिन अभी हमारे लिए सिनेरियो देखो, हम क्या करते हैं,
टेक्निकल चार्ट जरूर देख के चलते। टेक्निकल चार्ट का मतलब देखो, ऊपर के लेवल में बात कर रहा था, ये वाला लेवल, ये वाला 19,850 का लेवल बड़ा जबरदस्त। कब मिलेगा? 780 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तब हम बात कर सकते हैं 19,850 की। 20,000 तक भी पहुंचेंगे। 20,000 तक पहुंचाने के लिए हमें एक इन्वेस्टर चाहिए, एक बड़े वाला, वो मिलेगा अभी हमें। देखो टेक्निकल चार्ट हम देखते हैं, ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं, पीसीआर रेशो देखते हैं, लेकिन इन सबके साथ ये एफआईडीआई का डाटा देखना जरूरी है। तभी मार्केट के अंदर पता चलता है कि मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या है, खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को हम कंपेयर करेंगे पिछले 2 दिन से, यानी रिटेलर। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करके चलते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। 50% क्या है? इंडेक्स को कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठे हैं। 49% पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी रिटेलर देखें तो रिटेलर 50% ही आ रहा, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। 49% यहाँ पे क्या है? इंडेक्स को शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन बना के चल रहा है। तो ऐसे में रिटेलर ने कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनाई है, एस्टिज पोजीशन बन के नजर आ रहा है। लेकिन इसका फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, 89% यहाँ पे क्या था? फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 10% फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा था। अभी 88% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड से, और 11% आ चुका है शॉर्ट की साइड। यानी 1% जो है ना, बिल्कुल लॉन्ग की साइड से माइनस होता नजर आया है। प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो। और ये शॉर्ट की साइड 1% बिल्कुल रिटेलर चला गया शॉर्ट की साइड फ्यूचर को। लेकिन ऑप्शन की साइड अगर हम देखें तो कोई बड़ी पोजीशन नजर नहीं आई। लेकिन अगर हम देखें डीआई, यहाँ पे डीआई पिछले 2 दिन का डाटा, तो डीआई यहाँ पे क्या करके चल रहा है? बिल्कुल पहले तक 40% और 59% क्या था? इंडेक्स को शॉर्ट की साइड था। अभी डीआई 40% ही आ रहा कॉल की साइड, और 59% आ रहा है बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन आ रही है। यानी डीआई की तरफ से भी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिली, छोटा मोटा पॉइंट हो गया। यानी ऑप्शन के अंदर देखें तो डीआई की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं। कैश के अंदर देखें तो मात्र 28 करोड़ की खरीदारी जरूर है, लेकिन ऑप्शन की साइड भी कोई मोमेंटम हमने देखने को नहीं मिला। पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है डीआई। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले 6.65% था, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, और 93.34% फ्यूचर को शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी 6.66% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग, और 93.33% आ रहा है फ्यूचर को शॉर्ट की साइड पोजीशन आ रहा है। यानी अगर हम देखें कुछ ही पॉइंटों के अंदर है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन वही नजर आ रही है। यहाँ पे भी कोई अच्छी वाली पोजीशन नहीं नजर आ रही है। तो डीआई की तरफ से देखें तो पूरी तरह से फ्लैट, लेकिन नीचे से डीआई पूरा एक सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है लगातार। अगर हम देखें डीआई 40% पे ही बैठा हुआ है कॉल की साइड, यानी मार्केट को नीचे गिरने से बिल्कुल रोकने का जरूर काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें, कल बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की तेजी नोट की गई है, जबरदस्त वाली तेजी बैंक निफ्टी की साइड हमें देखने को मिली थी। अब बैंक निफ्टी की साइड अगर हम जाके चेक करें तो बैंक निफ्टी हमें दिखा सकता है एक बड़ी वाली मोमेंटम। कैसे दिखाएगा? उसके लिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रैप भी करेगा। इतना आसान नहीं होता मार्केट के अंदर, कुछ ना कुछ तो झोल करके डाले जाते हैं ये। तो अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, देखो बिल्कुल ये एक लेवल था भाई 44,900-950 का एरिया, और 45,000 के एरिया पे अगर आप जाके चेक करोगे, एक जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग हमें नजर आने वाली। 45,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटर बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये कल के हाई को, ये वाला हाई था ना कल का, इस हाई को ब्रेकआउट करता है, तो एक छोटी सी मोमेंटम, एक स्कैल्पिंग के लिए, एक ट्रैप करने के लिए मार्केट दिखा सकता है इस लेवल तक। और ये लेवल 45,000 कौन सा है? 45,120-30 का लेवल है, जो बैंक निफ्टी यहाँ पे 500 पॉइंट की मोमेंटम एक स्कैल्पिंग के तौर पे दिखाई दे सकती है। तो ये लेवल कैसे बने, कैसे मैंने आपको ये लाइन लगा के दिखाई, वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा समझाया गया कहाँ पे कॉल कहाँ पे पुट है। इस वीडियो को जितना लाइक करो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डाटा आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करने में यार कंजूसी ना किया करो। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इतनी जबरदस्त आपको सिखाने समझाने पे मेरा फोकस ज्यादा बढ़ता है। तो 45,120 हमारे पास क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ना,
फिर हम एक नई तेजी की तरफ उम्मीद जगेगी मार्केट की, आगे की तेजी कहां तक, ये वाली तेजी, यानी 45,340 के लिए ये वाला लेवल होगा। जैसे ही एक ये बड़ा लेवल है, यहां पे बड़ा लेवल है कॉल वालों के लिए, ये वाला मोमेंटम थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ये मोमेंटम थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो इसके बाद भी अगर हम देखें 340 के बाद, यानी 45,340 के बाद नेक्स्ट मूवमेंट हमारे पास ये रहेगा भाई, जिसकी आप बिल्कुल सोच रहे होगे कि बिल्कुल 45,500 जाए। तो इस 500 तक पहुंचने के लिए इसको काफी लेवलों को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी आगे बैंक निफ्टी एक तेजी फिर से 500 पॉइंट की। क्योंकि क्या होता है मार्केट के अंदर, देखो हेल्दी मार्केट के लिए सिनेरियो जो होता है ना, बिल्कुल एक पॉजिटिव सिनेरियो को मानेंगे तो बिल्कुल यहां पे थोड़ी सी एक क्या नहीं चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग, और फिर मार्केट एक नई तेजी की तरफ जाना चाहिए। अब कंटिन्यू अगर गैप अप के साथ जा रहा है तो मार्केट फिर गिरावट भी ऊपरी लेवल से आ सकती है। ये लेवलों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, इन लेवलों से एक रिजेक्शन ब्रेकडाउन देता है तो बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ और इशारा भी करेगा मार्केट। इसके साथ अगर एक ग्लोबल मार्केट क्या नजर आ रही है एक बार उसको देख लेते हैं भाई। पहले यूरोप के बाजारों की साइड 8 पॉइंट की तेजी यहाँ पे फिटसी यूके के अंदर, डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 44 पॉइंट की यहाँ पे क्या देखने को मिले, गिरावट। और सीएससी फ्रांस एक पॉइंट भी नहीं है तो पॉइंट कुछ पॉइंटों के अंदर चला गया, बिल्कुल फ्लैट, पूरी तरह से फ्लैट यहाँ पे। तो यूरोप के बाजारों के अंदर तो भाई जो रूस यूक्रेन की जो खबरें चल रही हैं, तो ऐसे में तो ये फ्लैट ही क्लोजिंग होता जा रहा है लगातार। लेकिन यहाँ पे एशिया मार्केट के साथ और यूएसए मार्केट की तरफ नजरें डालें तो नैस्डैक यहाँ पे 175 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल 1% से ज्यादा की गिरावट। निकी जापान एशिया मार्केट की साइड जाएं तो 249 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। S&P 500 की साइड जाएं तो यहां पे भी क्या देखने, 29 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिल रही है। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो 46 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिली है। तो पूरी तरह से अगर देखें तो ग्लोबल मार्केट से हमें कोई अच्छे संकेत बिल्कुल नजर नहीं आए हैं क्लोजिंग टाइम में। तो ऐसे में एक एफआईए की पोजीशन को देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा एक गेम चेंजर है, मार्केट का रुख बदल देता है, कोई सब अलग हो जाता है, डाटा सब कुछ अलग। इसकी पोजीशन अगर हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा कंपेयर करें तो एफआई पहले क्या था, कोल की साइड 51% पोजीशन बना के बैठा था, 48% क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना के चला था। अभी एफआई को अगर हम देखें तो एफआई की तरफ से भाई जबरदस्त 56% पोजीशन आ चुकी है, लॉन्ग की साइड कॉल की साइड पोजीशन। आप देख रहे थे ना वहां पे कैश के अंदर बिकवाली देखने को मिली थी इनकी, वो डाटा देख रहे थे कि भी एफआई की तरफ से फिर से बिकवाली है, वो डाटा था कैश का। अब यहाँ पे ऑप्शन के अंदर देखो 5% की पोजीशन जो है लॉन्ग होती नजर आ रही है। बिल्कुल जो कल तेजी के पीछे राज था ना, वो राज यहां पे निकल के आ गया आपके सामने। जो कल की तेजी का राज ये है कि 5% एफआई ने पैसा डाल दिया गया है। और एफआई का सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है उसकी अगर मैं बात करूं, सबसे फेवरेट स्टॉक है एफआई का एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक एफआई का। और उसी के अंदर आप जाके चेक कर लो, मूवमेंट बड़ी जबरदस्त है और उसकी वेटेज भी निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जबरदस्त है, उसी का फायदा मिला मार्केट को, ये एफआई की इन्वेस्टमेंट आ गई। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहले क्या था 48 पुट की साइड, तो 43% आना ही था, तो ये पुट की साइड से लॉन्ग होता नजर आ रहा है 5%, बड़े अच्छे तरीके से। तो मार्केट का सिनेरियो देखो क्या बदल चुका है अभी। यहाँ पे पहले क्या था, स्टॉक फ्यूचर की साइड 46.54% क्या है लॉन्ग की साइड और 53.45% था शॉर्ट की साइड। अभी फ्यूचर की साइड भी देखो 47.19% आ रहा, फ्यूचर को लॉन्ग कर लिया गया है, 52.80% शॉर्ट कर लिया गया है। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर फ्यूचर की साइड भी हमें 1% पोजीशन जो है लॉन्ग होती नजर आई। तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो क्या मिल गया, बाई ऑन डिप्स का, नीचे आएगा मार्केट दोबारा से रिकवरी करने की कोशिश करेगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टर बैठ चुका है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से, तो यहाँ पे 57% क्या था इंडेक्स को
बिल्कुल लॉन्ग की साइड बोला था हमने लास्ट की वीडियो के अंदर। ये वो आदमी है जो एकदम से डिप से बाई करेंगे, प्रॉफिट बुक कर जाएंगे, ऊपर जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर भी इनकी पोजीशन को देखना जरूरी होता है। तो अगर हम देखें 57% क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठे थे, 44% आ रहा। देखो कितनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या था, 42% पुट की साइड थे, अब आ चुके हैं 55। इनको पता है कि मार्केट ऊपरी लेवल से थोड़ी सी बिकवाली दिखा सकता है, इन्होंने अपनी पोजीशन को माइनस कर लिया गया क्योंकि मार्केट एक ओवरबॉट जोन की तरफ और बढ़ रहा है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर से बाय ऑन डिप्स कर लेंगे। तो बाय ऑन डिप्स का बिल्कुल वेट करते हुए नजर आ रहे हैं ये कौन, प्रो। यहाँ पे अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड, 72% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था। यहां से भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है 1%, बिल्कुल -28% आ चुका है शॉर्ट की साइड। तो भाई सिनेरियो मार्केट के अंदर क्या निकल के आ रहा है कि मार्केट का जो सिनेरियो है ना, बाय ऑन डिप्स का है, बाय ऑन डिप्स का है। लेकिन ऊपर के जो लेवल है ना, वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। बिल्कुल इतना आसान नहीं है कि मार्केट नीचे आएगा बिल्कुल दोबारा से रिकवरी करता नजर आएगा, लेकिन ऊपर के जो रेजिस्टेंस लेवल है हैवी कॉल राइटर, वो भी थोड़ा सा दबाव डालते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में नीचे ही खरीदारी की तरफ फोकस करेंगे। और ऊपर की साइड अगर हम देखें तो प्रॉफिट बुकिंग। तो ऐसे में हमारे पास अभी प्री ओपनिंग में मार्केट कितना गैप अप ले सकता है, कितना गैप डाउन ले सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें एफआई की तरफ से एक पॉजिटिव ट्रेंड, और कल का ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है, ऑप्शंस एंड डाटा भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो मार्केट तो भाई पॉजिटिव ही ओपन होने के संकेत देगा, बढ़िया वाला। अगर हम देखें 70-80 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप के साथ ओपनिंग की तरफ निफ्टी हमें दिखाई दे सकता है संभावना के